नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदर न्यूज। आज दिन भर का मौसम, आइए जानते हैं आज के मौसम का ताजा हाल। देश के विभिन्न राज्यों में तापमान, बारिश, आंधी तूफान और अगले 24 घंटों के मौसम का पूर्वानुमान। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी रही प्रभावित। बारिश और तेज हवाओं के चलते फरीदाबाद शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कई क्षेत्रों में तकनीकी खराबी आने से लोगों को कुछ समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। सेक्टर -15, 14, 16, 21 सहित अन्य शहर के पॉश सेक्टरों के अलावा भारत कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, SGM नगर, सरूरपुर, NIT, 60 फुट रोड सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बारिश के बाद ट्रैक्टरों से निकाला गया पानी। बारिश के बाद फरीदाबाद नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई। नीलम अजरौंदा मेट्रो स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए जलभराव को खाली करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा दी गई थी। बारिश के पानी को टैंकरों के जरिए अन्य स्थानों पर छोड़ा दिया गया। इसके अलावा NHPC अंडरपास में जलभराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। बारिश के 15 से 20 मिनट के बाद पानी बिल्कुल साफ हो गया था और वाहनों की आवाजाही जारी थी। इन इलाकों में ज्यादा जलभराव गुरुग्राम के सेक्टर 10, 10A, सेक्टर 9, 9A, सेक्टर 4, सूर्य विहार, लक्ष्मण विहार रोड पर सबसे ज्यादा जलभराव देखा गया। सेक्टर 4 में धनवापुर रोड पर सीवर ओवरफ्लो हो गया, जिस कारण मैनहोल का ढक्कन पानी में झूलता नजर आया। GMDA द्वारा हाल ही में सेक्टर -102A के हीरो होंडा चौक को जाने वाले अंडरपास से पहले बनाई गई एक मुख्य सड़क का करीब 30 मीटर का हिस्सा बीच से धंस गया है, जिससे वहां 2 फीट तक पानी जमा हो गया। देश के इन हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस वेदर सिस्टम और मॉनसूनी वेदर सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में और 6 जुलाई को, ओडिशा में 5 जुलाई को, कोंकण गोवा और गुजरात क्षेत्र में 5 से 7 जुलाई के दौरान और सौराष्ट्र कच्छ में 5 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और गहरा होकर अवदाब गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके प्रभाव के कारण 7 जुलाई तक समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने और स्थिति बेहद खराब रहने की आशंका है। इसके अगले 1-2 दिन में चांदबाली और दीघा के बीच उत्तरी उड़ीसा तट को पार करने की बहुत अधिक संभावना है। इससे कुछ दिनों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। मॉनसून की पहली झमाझम बारिश ने रविवार को गुरुग्राम फरीदाबाद में जल निकासी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। करीब 1.5 घंटे की जोरदार बारिश से दोनों शहरों की कई प्रमुख सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। रविवार अवकाश होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान्य दिनों जैसी भारी आवाजाही नहीं रही। इससे बड़े ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने से बच गई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार तक 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ठंडी हवाओं और बादलों के चलते मौसम पूरे दिन सुहावना बना रहा और लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद भी आसमान में काली घटाएं छाई रही। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश के साथ जलभराव के अलावा बिजली आपूर्ति भी समस्या बन गई। फरीदाबाद शहर के कई क्षेत्रों में बिजली चली गई और बारिश के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। वहीं जिलेवासियों ने मानसून की पहली बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। छोटे बच्चे सड़कों पर बारिश के पानी से खेलते दिखे। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास किया गया बंद। लगातार बारिश से ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में तेजी से पानी भर गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने अंडरपास को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद कर दिया। इसके बाद वाहनों को दूसरे मार्गों से निकाला गया। ओल्ड फरीदाबाद जाने वाले लोगों को नीलम फ्लाईओवर से होकर आवाजाही करनी पड़ी। 2 साल पहले अंडरपास पर हुए जलभराव में 2 वाहन चालकों की डूबने से मौत हो गई थी। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश अब रुक रुक कर हो रही है। रविवार को देहरादून और नैनीताल के कई इलाकों में बूंदाबांदी से लोगों को उमस से राहत मिली। मसूरी में सर्द हवाओं ने पारा लुढ़काया। उधर बारिश ने चारधाम यात्रा पर भी असर डाला। यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी से आगे 4 घंटे के लिए अवरुद्ध हो गया। मौसम विभाग ने सोमवार 6 जुलाई के लिए कम से कम 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून में बारिश के बीच उमस से आमजन बेहाल। दून के कई इलाकों में रविवार को रुक रुक कर बारिश हुई। इसके बावजूद उमस से लोगों को राहत नहीं मिल सकी।
वहीं प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई। तापमान भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान सामान्य 12.6 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 9.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि सोमवार को भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश संभव है। बागेश्वर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश के आसार को देख येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी में सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा पारा। प्रदेश भर में रविवार को सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश रुड़की में दर्ज की गई। हाथीबड़कला में 24.5 मिलीमीटर, कोटद्वार में 24 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दून में अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 25.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से क्रमशः 2 और 1 डिग्री अधिक है। मसूरी में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। मसूरी शहर में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर को आसमान में बादल छा गए और सर्द हवाएं चलने लगी। दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा, मगर बारिश नहीं हुई, लेकिन तापमान में गिरावट होने से ठंड का एहसास हुआ। शाम को आसमान साफ हुआ तो माल रोड पर पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल जरूर देखने को मिली। यमुनोत्री हाईवे 4 घंटे बाधित रहा। पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण रविवार तड़के सुबह यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी से आगे अवरुद्ध हो गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह लगभग 11 बजे हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू किया जा सका। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल में बूंदाबांदी से मिली राहत। नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और करीब 10 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। GIC मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को नैनीताल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में शहर में 32.50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली NCR के कई इलाकों में कल बादल खूब झूमकर बरसे। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी तेज बारिश की चेतावनी वाला येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में सोमवार को मॉनसून के और सक्रिय होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने तेज बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश इलाकों में मध्यम, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शाम या रात में भी हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आ सकता है। रविवार को भी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सबसे अधिक 48.5 मिलीमीटर बारिश छतरपुर में दर्ज की गई, जो इस मॉनसून सीजन में किसी एक क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक वर्षा है। सोमवार को बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी। जरा बारिश में लबालब हुई सड़कें, कॉलोनियों में घुसा पानी। दिल्ली में रविवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सुबह से लेकर दोपहर व शाम को बारिश हुई। बारिश ने बीते कई दिनों से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी, पर विभिन्न स्थानों पर जलभराव की समस्या के कारण परेशानी भी उठानी पड़ी। छतरपुर में सबसे अधिक 49 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में दोपहर 2.30 बजे तक सबसे अधिक 49 मिलीमीटर बारिश छतरपुर में रिकॉर्ड की गई। इससे छतरपुर के कुछ हिस्सों में जलभराव देखा गया। गुरुग्राम में 35 मिलीमीटर, मेहरौली में 18 मिलीमीटर, ग्रेटर नोएडा में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिलहाल मौसम से जुड़ी इतनी ही जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।